तो गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ अंकिता लाइव यूट्यूब चैनल। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। देखती हूँ क्या क्या कैप्चर कर सकती हूँ। ऐसे उतना कुछ तो कैप्चर होगा नहीं, बट आज ट्यूसडे है और आज हमारी सुबह योगा नहीं होती, क्रिया होते हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था जल नीति का। तो उस जो अभी क्रिया है आज से 9, उसमें जल नीति होते हैं, वस्त्र, धोती, दंड, वमन, ये सब होते हैं। तो अभी 8 बजे जाना है और टाइम भी हो चुका है, तो फिर और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं जा रही हूँ क्रिया करने, उसके बाद आती हूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय। फिर मैं कॉलेज आ गई थी, ट्रिप नहीं बना पाई थी, टाइम नहीं था। फिर मैं कॉलेज आई, फिर वहाँ पे पढ़ाई किया, लेक्चर अटेंड किए। फिर यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल लिख रही थी। 12:30 बज चुके हैं, तो मैं रूम पे आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी ऐसा है कि एकदम गर्म हवा आ रहा है। कभी पंखा चलाओ या कूलर चलाओ, ठंडी हवा देती है, पर बट नहीं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। और पता नहीं हमारा ऐसे भी हम मेडिकल वालों का कभी समर वैकेशन तो होता नहीं है, बट इतनी गर्मी है कि होना तो चाहिए, एटलीस्ट 10 दिन के लिए तो छुट्टी होना चाहिए। और होप सो हो जाए, क्योंकि हम लोग भी यही चाहें कि छुट्टी हो जाए, क्योंकि बहुत गर्मी। तो प्रे करो, ऐसे भी मेडिकल वालों को छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। रैंडम अगर आप डेली आ रहे हो, 1 दिन का छुट्टी चाहिए, उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, कब जाके आप लोगों को छुट्टी मिलती है। तो कभी कभी इंसान छुट्टी लेने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता है कि उनको छुट्टी चाहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। 1:30 तक है, उसके बाद 1:30 से क्लास है, तो आराम करती हूँ, फिर खाने जाऊँगी, फिर कॉलेज। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। अभी 3:30 बज चुके हैं और हम लोग कॉलेज से आ चुके हैं। और ऐसा होता है ना, इतनी गर्म है, इतनी गर्मी, और कॉलेज से आने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि गर्म हवा आता है, इतना सब कुछ होता है ना कि इंसान थक जाता है, उनको आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता। और जैसे कि मैं डेली नाश्ता नहीं करती शाम को, कभी कभी, कभी नहीं, मतलब मुझे तो लगता है कि एक हफ्ते में पूरे एक दिन बस शाम का नाश्ता करती हूँ। तो आज मैंने किया, क्योंकि इतना कुछ खास होता नहीं है। और फिर आने के बाद आराम किया, रेस्ट किया, उसके बाद फिर हिम्मत नहीं होती कि जाओ आप मेस नाश्ता करके आओ। तो फिर हिम्मत बना के गए थे, नाश्ता किया, फिर आए हैं। तो इतना करते करते 3:30 बजे से आते आते 5 बज जाता है इंसान को। क्या ही, फिर उनके पास थोड़ा आराम करेगा, 1 घंटा, आधा घंटा रेस्ट करेगा, फिर उठेगा तो सीधे शाम हो जाता है। फिर शाम में थोड़ा बहुत काम करना शुरू करो तो फिर और टाइम हो जाता है खाने का। तो यही सब सिलसिला चलते रहता है। तो इसीलिए मैं डेली ब्लॉग क्या ही बनाऊँगी, ऐसे ही थक जाती हूँ, क्लास का कुछ कैप्चर नहीं कर सकती हूँ। और फिर डेली का यही हो जाए, थोड़े से और नाश्ता, तो यार नाश्ता स्किप भी हो जाए तो आओ आराम करो, रेस्ट करो, उसमें टाइम हो जाता है। तो बस सोच रही हूँ, बट कोई बात नहीं, हाँ व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि व्लॉग बनाना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे प्रॉपर एडिट करना नहीं आता, वो भी सीखना है। और ऐसा है कि मेरा 3 आईडी है, मतलब इंस्टा पे है, यूट्यूब के अलावा, तो वहाँ भी कंटेंट डालना होता है, और सेम कंटेंट डाल नहीं सकती, क्योंकि 3 आईडी है। एक तो चलो पर्सनल है, उस पर उतना कुछ नहीं, पर दो मेरा, एक तो नेचुरोपैथी से रिलेटेड है और दूसरा पोएम लिखती हूँ, तो उन दोनों के लिए भी अलग अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो वो डेली नहीं डालती, एक हफ्ते में एक बार डालती हूँ। इतना ऐसे पॉसिबल नहीं है, टाइम तो मिलता है, बट बनाने के लिए कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट तो बहुत सारा है ऐसे, बट उसके लिए लिखना भी होना चाहिए, क्योंकि मैं, मतलब हम नहीं, मैं जब कुछ पोएम लिखती हूँ या नेचुरोपैथी से रिलेटेड लिखती हूँ, तो उससे पहले मैं
एक कॉपी में लिखती हूँ कि क्या क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। फिर उसको मैं मतलब कोशिश करती हूँ बोलने का। और एक बार में किसी का भी वीडियो एडजस्ट अच्छा नहीं बनता, कोई भी हो, थोड़ा बहुत होता है तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस करो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ऐसा है कि पहले मेरा प्रेजेंटेशन होता था ना, क्लास वालों के ही सामने होता था, बट मैं उतना वैसे नहीं बोल पाती थी। मुझे स्टेज फियर था, नहीं है भी उतना नहीं, पर हाँ कि मैं लोगों के सामने उतना नहीं बोल पाती थी, खुद के ही क्लास वालों के सामने और मैम होती थी। बट अब उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ लोगों के सामने। तो ये सब बिल्डअप मेरा इन सब से ही हुआ है कि कंटेंट बनाना शुरू किया यूट्यूब पे हुआ और इंस्टाग्राम पे मेन। और फिर मैंने सोचा था नाश्ता करके रेस्ट करूँगी, नहीं कर पाई क्योंकि रूम बहुत ही गंदा था। तो मैंने रूम की सफाई की यहाँ पे, और देख रहे हो कितने सारे गंदे मिले। और यहाँ पे मैंने अपना बेड पूरा मतलब अपना रूम अच्छे से कर लिया था। फिर बाद में जाके पोछा किया। मतलब काम बहुत हो जाता है ऐसे, लोगों को लगता है हॉस्टल लाइफ में कोई काम नहीं है। सफाई भी बहुत ज़रूरी है उसका। फिर गोले वाले अंकल आ गए थे तो मुझे गोला खाने का मन हुआ। फिर हमने गोला खाया और बहुत ही अच्छा लगा गर्मियों के टाइम पे। और उसके बाद मैंने फिर बाहर घूमने गई, फिर आई और उसके बाद सोने आ गई क्योंकि 10 बज चुका था। और फिर आकर काफ़ी सवेरे सो भी जाती हूँ, तो फिर सोने आ गई। और उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई किया क्योंकि कल मेरा वाइवा है, एक तरह से वाइवा ही हुआ क्योंकि मैं हर बार बच ही जाती हूँ, पर इस बार तो नहीं बच सकती। तो मेरा वो वाइवा है, तो फिर थोड़ा पढ़ाई किया। और आप सभी को गुड नाइट। आज की ब्लॉग यहीं तक है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।